रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने टाइम निकाल के आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कॉल पे आप यहाँ पे आए। और जैसा कि आपको पता है कि हमने 3-4 दिन पहले हमने एक प्रोटेस्ट हमने करा था। LHDC कारगिल पे हमने एक रैली लिया था काउंसिल सेक्रेटरीट पे। तो उसके बाद जैसे हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर साहब ने भी प्रेस ब्रीफिंग दिया था कि हमारे एजेंडास क्या है वहाँ पे, और यूनानिमसली हमने यही मांग करा था कि हमें यूटी परमिट दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे गाड़ियां सीज हो रही हैं, और मैं आप मीडिया हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि हमें लगता है कि आज हम ब्रिटिश इंडिया के दौर में जी रहे हैं। इतनी जबरदस्ती, इतना डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान के आज तक के दौर में हमने नहीं देखा। हम न ले और कारगिल यहाँ पे ले और कारगिल लगाने आए नहीं है, न कश्मीर लगाने आए हैं। हम यहाँ पे आए हैं पूरे ट्रांसपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ, चाहे लद्दाख के हो, कश्मीर से हो, कहीं से भी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का एक दूसरे पे डिपेंडेबल होता है। तो जिसकी भी गाड़ी सीज हो, चाहे ले की गाड़ी सीज हो, चाहे कारगिल की गाड़ी सीज हो, गाड़ी सीज तो हो रही है ना, तो उसी पे हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई ऑप्शन दे जिससे गाड़ियों का परमिट जो है वो रिन्यू भी कर पाए और गाड़ियों का कागज भी कंप्लीट रहे और हमें रास्ते में चलने में भी कोई दिक्कत ना हो। जिस तरह पिछले बार आप लोग धरने पे बैठे थे, उसके बाद ले में प्रेसिडेंट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे भी तो उनका कहना था कि आप थोड़ा हट के था वहाँ पे उनका मुद्दा कि वो लोग सिर्फ डिस्ट्रिक्ट परमिट के लिए नहीं लग रहे थे कि हमें यूटी परमिट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट परमिट चाहिए। तो उसमें तो सीधा बात आप लोगों का ये हो रहा है। इसमें मैं इस पर ये बता दूं कि जैसे मोटर व्हीकल एक्ट कहता है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट परमिट ही चाहिए, यूटी परमिट नहीं चाहिए, तो आपका चॉइस है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो ले सिर्फ डिस्ट्रिक्ट परमिट, और अगर आपके पास नेशनल परमिट नहीं चाहिए, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट परमिट चाहिए, वो भी उनका चॉइस है। लेकिन जहाँ तक करगिल का सवाल है, हमें यूटी परमिट चाहिए। अगर मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, अगर हम लद्दाख के हिस्सा हैं, अगर अगर आप इंडिया के हिस्से हो, इंडिया के सिटीजन हो, तो आपको पासपोर्ट दिया जाएगा, कोई डिनाई नहीं कर सकता आपको पासपोर्ट देने से। ठीक उसी तरह अगर हम ये करगिल लद्दाख का हिस्सा है, तो लद्दाख परमिट देने में उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी अगर ले वालों को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट परमिट चाहिए तो वेल एंड गुड, वो ले डिस्ट्रिक्ट परमिट। जिस तरह अभी आपने जिक्र किया था, वर्बल ऑर्डर कब से चलने लगा ये मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन हमारा यहाँ पे जो ARTO साहब हैं वो हमें ऑफर कर रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट परमिट कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन अभी तक हमें एज सच ब्लैक एंड व्हाइट में कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर नहीं मिला है। लिहाजा खैर, हमारी जद्दोजहद, हमारी लड़ाई आप मीडिया हजरात को बखूबी पता है। इस पे ज्यादा न जाते हुए, आज आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यूटी लद्दाख में ये फैसला लिया है 28 सितंबर 2022, यानी कल नहीं परसों के बाद हमारे तमाम कमर्शियल व्हीकल, चाहे वो बसेस हो, चाहे वो लोड कैरियर्स हो, चाहे वो टैक्सीज हो, कंप्लीट चक्का जाम रहेगा, कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा। और हमारे जो टैक्सीज या बसेस या जो बाकी कमर्शियल व्हीकल्स जो बाहर है, फिलहाल करगिल में नहीं है, हम उनसे भी अपील करते हैं कि कल शाम तक अपनी अपनी गाड़ियां किसी भी हाल में अपने अपने यार्ड में पहुंचा दें, और इसके बाद कंप्लीट चक्का जाम रहेगा। 28 के बाद हमारा कंप्लीट चक्का जाम रहेगा। खैर, क्योंकि ये चक्का जाम तब तक रहेगा जब तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमें कोई पॉजिटिव ऑर्डर पास जब तक ना करे तब तक। सबसे पहले तमाम मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के
शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। तो हुसैन साहब, आपने पूछा कोऑपरेशन की बात करते हैं। ये आल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बन के शायद 2 साल पूरा होने जा रहे हैं। इससे पहले कोई कारगिल में आल ट्रांसपोर्ट करके कोई एक एसोसिएशन नहीं था, सबका एक प्लेटफॉर्म नहीं था। जब से ये आल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बना है, बराबर कोऑपरेशन हमें स्पेशली टैक्सी वालों को या किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर को कोई परेशानी होता है तो सारा अपनी जगह में एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो आज तक इशू इससे पहले हुआ था, पिछले साल की बात है, पिछले साल इशू हुआ था जो NHPC का कुछ गाड़ियों के मसले पे। तो वैसे ही सेम फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एश्योर किया था और हमारे LHDC ने भी एश्योर किया था। तो उनके एश्योर के बेसिस पे हम रहे। तो इस साल अभी रिसेंटली 10-15 दिन हो गए, क्योंकि गाड़ियों का सीज करना शुरू हुआ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, तभी से ये इशू उठा। क्योंकि हमें भी पता था, क्योंकि 2020 में जो STA मीटिंग हुआ है उसमें उन्होंने खुद कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के चेयरमैनशिप में वो सारा STA मीटिंग हुआ था। उसमें क्लियरली लिखा है कि 3 तरह के परमिट को अलाउ किया जाएगा, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट रूल के तहत, एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, जैसे हमारे सदर साहब ने बताया कि नेशनल। तो हम भी वही सोच रहे थे कि 31 अक्टूबर 2021 के बाद जब उसका परमिट का वैलिड हो जाएगा तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे, हम उसी उम्मीद पे थे। तो फिर विंटर आया, विंटर में सबको पता है लद्दाख में सीजन क्या होता है। तो इस साल मार्च अप्रैल के बाद हमने वही सोचा कि जैसे हमने लास्ट टाइम भी जब प्रोटेस्ट करा था, हम करगिल के तमाम रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स और बाकी सारे एसोसिएशंस का भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ अपना ताउन जताया था। हम आप मीडिया हजरात से भी, क्योंकि आप मीडिया वाले बात में हो, पहला आप करगिल के शहरी हो। अगर मेरा जनरल पब्लिक से भी ये अपील है, अगर आप लोगों को लगता है कि यूटी परमिट इशू ना करना हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ ज्यादती है, तो मैं अपील करता हूं तमाम रिलीजियस इंस्टीट्यूट, तमाम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट और तमाम सोशल एसोसिएशंस को कि वो इस चक्का जाम में बढ़ चढ़कर हमारा साथ दे। क्योंकि ये जो कॉज है ये पर्टिकुलरली टैक्सी का नहीं है, ये कॉज करगिल के आने वाले फ्यूचर का है। अगर आज हमें यूटी परमिट नहीं दिया जाता है, जैसे रूमर्स आप लोग सब नहीं होगा। और मैं हमारे तमाम करगिल के जनरल पब्लिक से अपील करता हूं कि जितना हो सके अननेसेसरी प्राइवेट व्हीकल्स में भी ज्यादा सफर ना करें और हमारा साथ दें। जैसे कि ये हमारे इब्राहिम साहब ने बखूबी बताया, हमें पता है कि पब्लिक इससे सफर हो जाएगा, लेकिन इसके चलते एक आपको मैं बात बता दूं, जैसे हमारे सीसी साहब बखूबी आपको प्रेस नोट दे रहे थे कि हमारा गाड़ियां सीज कर रहे हैं ARTO और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप खुद बताइए कहाँ का इंसाफ रहेगा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो सिर्फ ऑप्शन दे रहे हैं कि आप रिलीज कर लो और आपका हम डिस्ट्रिक्ट परमिट में कन्वर्ट कर देंगे। हम उनसे ऑर्डर मांग रहे हैं कि भैया आप हमें ऑर्डर दे दो कि जिस वजह से जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख की तरफ से कि आप ऑथराइज किया गया, या फिर रिगार्डिंग परमिट कोई अभी तक, क्योंकि हम पिछले 2-3 साल से परमिट के लिए हम लड़ रहे हैं, हम रोड पे भी आए हैं, अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। लेकिन वर्बली हमें बताया जा रहा है कि आपके गाड़ियां सीज होंगे और रिलीज जब करोगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट परमिट में कन्वर्ट करके दिया जाएगा। तो पिछले बार जिस तरह आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे, कौंसल गए थे, पूरा आप लोग वहाँ पे धरने पे भी बैठे थे वहाँ पे, तो कौंसल की तरफ से आप लोगों को क्या इशू हुआ? मैं आपको आपके वसालत से बताता चलूँ कि LHDC कारगिल की तरफ से हम फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब श्री फिरोज खान जी, उन्होंने हमारे उस स्टेप के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेह से भी यहाँ पे बुलाया और उसके बाद उन्होंने कंप्लीट हमारा मीटिंग हुआ, सारे मुद्दों को समझ के सब कुछ